अक्सर हम कहते हैं कि राम के नाम को भजो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आप उस परम पद को प्राप्त कर जाओगे जो आपका लक्ष्य है। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसे। और जब तक हम उस नाम का भजन नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, तब तक कल्याण नहीं है। ये भी शास्त्रों में निहित है। परंतु आज ये विचार करेंगे कि वास्तव में परमात्मा का नाम है क्या। आप कहेंगे नाम क्या है? साधु जी आप कैसी बातें कर रही हो? नाम हमें पता है, राम है, कृष्ण है, लट्टू गोपाल है, संत महापुरुषों के अनेकों नाम है। किसी भी नाम का जाप कर लो, आप भव से पार हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा के नाम का जाप करने से हमें आनंद या कुछ क्षणिक शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी। परंतु हम आम व्यवहारिक जीवन को ले, अक्सर चलते फिरते उठते बैठते हम एक बात कहते हैं, राम से बड़ा क्या है? राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है जो समझने योग्य है। राम से बड़ा उसका नाम है। अगर बड़ा नाम है तो नाम क्या है? क्योंकि मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, जो नाम उन्हें वशिष्ठ जी ने जो नामकरण संस्कार किया, वास्तव में ये तो गुणवाचक नाम है। गुणवाचक भाव, गुणों के आधार पर रखे हुए नाम, प्यार से रख दिए। जो गुण देखा, जो प्रतिभा देखी, उसके अनुसार नामकरण संस्कार हो गया। परंतु वह कहती है गोस्वामी तुलसीदास जी, राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल पुंत सुधारी। कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार कर दिया, बिल्कुल किया। परंतु उन्होंने कहा प्रभु के नाम ने तो करोड़ों ही पापियों का उद्धार कर दिया, करोड़ों ही पापियों का। ये नाम क्या है? जब तक हम परमात्मा के नाम को समझते नहीं है, हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपको कहना चाहूंगी कि संस्कृत भाषा के 52 अक्षर है, तो परमात्मा का नाम भाषा में नहीं आता। शास्त्रों को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस समय एक बच्चा माता के गर्भ में होता है, तो वह परमात्मा के उसी एक नाम से जुड़ा होता है, एक शब्द से जुड़ा होता है। आप कहेंगे एक शब्द? जो शास्त्र कहते हैं हमने उनका अनुसरण करना है, जो हमारा मन कहता है हमने उसका अनुसरण नहीं करना। क्योंकि शास्त्रों का अनुसरण करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। मन का अनुसरण करोगे, किसी व्यक्ति का अनुसरण करोगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें समस्या आ जाए। उन्होंने कहा हमारे प्राणों में नाम चल रहा है, जिसे आप उठते बैठते सोते जागते उसका स्मरण कर सकते हैं। वो कोई 2, 4, 5, 10 नाम नहीं है, एक नाम है। जिस समय बच्चा माता के गर्भ में होता है, वो उसी नाम को भजता है। अब विचार करें, बाहरी जो गुणवाचक नाम है वो तो मुख से लेते हैं। राम मैंने मुख से लिया, कृष्ण मैंने मुख से लिया, बलदेव मैंने कृष्ण मुख से लिया। हम मैं जितने भी नाम लूंगी वो मुख से लूंगी, शब्दों में लूंगी। परंतु एक बच्चा जो माता के गर्भ है, उससे तो किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो कौन से नाम से जुड़ा है? इसका मतलब है जहां पहले जुड़े थे, जहां से टूट गए हैं, वहां दोबारा जुड़ जाएंगे तो गाड़ी अपने आप चल जाएगी। गाड़ी चलेगी ना हमारे जीवन की। अभी गाड़ी इसलिए रुकी है, जहां जुड़े थे जब जन्म लिया टूट गए, बिखर गए, ध्यान बाहर हो गया, उस नाम को भूल गए। जब हम उसी नाम को दोबारा जानेंगे तो जीवन की गाड़ी अपने आप आराम से चलने लग जाएगी, दौड़ेगी, फिर रुकेगी नहीं कभी भी। इसलिए कहा कि परमात्मा का नाम भाषा में नहीं है, वो शब्दों से परे है। हाँ, इतना जरूर शास्त्रों में कहा है परमात्मा एक है, नाम एक है। परंतु जिस समय भक्तों ने उनकी लीलाओं को देखा तो अनेकों ही नामों का उच्चारण कर दिया। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है और भक्तों ने अनेकों ही नामों से प्यार से उन्हें पुकारा। कठोपनिषद में कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। परमात्मा एक है, परंतु उसे प्यार से, भाव से, श्रद्धा से आप किसी भी नाम का जामा पहना सकते, कोई भी नाम ले सकते, उसे स्वीकार है। जो आपका भाव है, जो आपकी भाषा है, जैसी आपकी श्रद्धा है, जो कहोगे सब उसे स्वीकार है, वो वैसा ही नाम ले लेगा। उसे ये नहीं मैंने ये नाम नहीं लेना, मैंने ये गुणवाचक नाम है। परंतु जिस समय
हम उस एक को जानेंगे तो हमें उस एक शब्द को भी जानना पड़ेगा जो हमारे प्राणों में चल रहा है। विष्णु पुराण में आता है कि जिस समय हिरण्यकशिपु प्रहलाद को विष्णु भगवान की भक्ति करते हुए देखता तो बड़ा गुस्से में आ जाता है। विष्णु पुराण में दर्ज है कि एक दिन जिस समय प्रहलाद के पिता प्रहलाद को पूछते हैं कि तुम किस विष्णु की आराधना करते हो, कोयम विष्णु सदुर्बुद्धे यं ब्रवीषि पुनः पुनः जगतामीश्वरस्येह पुरतः प्रसभं मम, कि तुम किस विष्णु की आराधना करते हो, कौन है विष्णु, क्योंकि जगत का ईश तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कौन है तो विष्णु। जिस समय उन्होंने ऐसा कहा, प्रहलाद कहने लगे पिताश्री आप जानना चाहते हो कि विष्णु कौन है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयं परम पदम यतो यश्च स्वयं विश्व स विष्णु परमेश्वर। जो शब्दों से परे है पिताश्री, जिसका नाम शब्दों में लिया नहीं जा सकता, वाणी से, भाषा से, इंद्रियों से परे है, जो स्वयं से सृष्टि का निर्माण करता है, मैं उस विष्णु की आराधना करता, वो मेरे विष्णु भगवान है और कोई नहीं है।